नमस्कार। लिंग उन्मुख नियोजन और बजट निर्माण प्रक्रिया पर आधारित ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में विकेंद्रीकृत प्रशासन पर बल कर पंचायती राज को शामिल करते हुए सरकार की तीसरी श्रेणी का गठन किया गया है। स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी से पुरुष आधिपत्य वाले समाजों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले पारंपरिक असमानता वाले पैटर्नों को बदला जा सकता है। इस मॉड्यूल के अंत में आप लिंग बजट की अवधारणा, पंचायती राज संस्थानों PRI में लिंग बजट की भूमिका और लिंग ऑडिटिंग की प्रकृति के बारे में समझेंगे। लिंग बजटिंग सरकार के बजट का एक भाग है जिससे उसके लिंग विभेदी प्रभावों को उत्पन्न किया जाता है और लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में बदला जाता है। जेंडर बजटिंग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली औजार है। यह महिलाओं के लिए संसाधन आवंटन पर पर्याप्त ध्यान देता है, सार्वजनिक फंडों के उपयोग और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और विकास के उपक्रमों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, प्रशासकीय प्रक्रियाओं और कार्रवाइयों को सशक्त बनाता है और विकास की प्रक्रिया में और महिलाओं की जरूरतों को समझने में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। लिंग संवेदी बजट तैयार करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश है और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका और फिर फिजी, सेंट किट्स और नेविस, बारबाडोस और श्रीलंका ने इसकी शुरुआत की। जून 2000 में महिलाओं पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के परिणामी दस्तावेज ने भी सभी देशों से प्रमुख समष्ट आर्थिक और सामाजिक विकास नीतियों और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लेने का आह्वान किया। अप्रैल 2000 में नई दिल्ली में आयोजित महिला मामलों के राष्ट्रमंडल मंत्रियों के छठे सम्मेलन में भी लिंग बजटिंग पर जोर डाला गया था। भारत में वर्ष 1974 में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से सार्वजनिक व्यय में लैंगिक परिप्रेक्ष्य का आधार बढ़ता रहा था। संसाधनों के आवंटन में लैंगिक संवेदनशीलता 7वीं योजना से शुरू हुई। वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008। 7वीं योजना से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए 27 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की निगरानी की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस योजना से पहली बार लैंगिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित किया गया और महिलाओं को सामान्य विकास क्षेत्रों से धन की एक निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर डाला गया। 9वीं योजना में एक प्रमुख रणनीति के रूप में महिलाओं की घटक योजना को अपनाया गया। 10वीं योजना में लैंगिक बजट के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया ताकि उसके लिंग विभेदी प्रभाव को समझा जा सके और लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रबद्धताओं में बदला जा सके। 11वीं योजना में लैंगिक समानता को मंत्रालय और विभागों की नीतियों और योजनाओं में पर्याप्त रूप से लाने की आवश्यकता पर बल डाला गया। राज्य एवं जिला स्तर पर लिंग विखंडित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने संपूर्ण देश में 18 अलग अलग सूचकों के आधार पर लिंग विखंडित आंकड़े तैयार किए। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 ने एक प्रतिबद्धता प्रकट की है कि लिंग विकास सूचांक विशेष एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-2005 में सभी मंत्रालयों, विभागों में लिंग बजटिंग सेल की स्थापना को अनिवार्य कर दिया और बजट आंकड़ों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे बजटीय आवंटनों में लैंगिक संवेदनशीलता सामने आई। भारत सरकार के 54 मंत्रालयों में लिंग बजट सेल है।
जेंडर बजट सेल में संबंधित मंत्रालय की योजना, नीति, समन्वय, बजट और लेखा प्रभाग से वरिष्ठ या मध्य स्तर के अधिकारियों का एक समूह शामिल होना चाहिए। इस समूह की अध्यक्षता एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के न हो। GRB के कार्यों और कार्यप्रणाली की समीक्षा विभाग के सचिव या अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक तिमाही में कम से कम एक बार की जा सकती है। जेंडर बजटिंग सेल के कार्य निम्नलिखित हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 सबसे बड़े कार्यक्रमों और उनके तहत आने वाले एक प्रमुख उप कार्यक्रम और उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए लिंग संबंधी समस्याओं की पहचान करना। आने वाले वर्ष में कार्य प्रदर्शन की तुलना में माप के लिए आउटपुट संकेतकों की पहचान। उस वर्ष के लिए मंत्रालय के विभाग के परिणाम या निष्पादन बजट में विभिन्न विश्लेषण के परिणामों को शामिल करना। कार्यक्रम की वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा के लिए कार्य प्रदर्शन जांच आयोजित करना। मंत्रालय के अंदर और सभी स्तरों पर संबंधित विभागों के GBC के साथ बैठक करना। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और वर्कशॉप का आयोजन करना और इसका आयोजन सभी स्तरों पर करना जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं। महिलाओं के लिए सेवाओं तक उनकी पहुंच को उन्नत बनाने के लिए और विभिन्न स्तरों पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए संभावित पहलों की पहचान करना। योजनाओं के कार्यान्वयन वाले विभाग या मंत्रालय द्वारा पालन की जाने वाली कार्यप्रणालियों का प्रसार करना और निष्पादन बजट में महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने में मंत्रालय द्वारा शामिल सेक्टर या सर्विस से संबंधित लिंग परिप्रेक्ष्य पर एक अध्याय तैयार करना। वर्ष 2004-2005 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने लैंगिक समानता के लिए बजट निर्माण को एक मिशन वक्तव्य के रूप में अपनाया। मिशन वक्तव्य इस बात पर जोर देता है कि जेंडर बजटिंग में विभिन्न चरणों में लिंग परिप्रेक्ष्य बनाए रखने और विकास की प्रक्रिया में लिंग को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता होती है। ये लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजट संबंधी प्रतिबद्धताओं में बदलता है। लिंग संवेदी बजट जेंडर बजटिंग प्रक्रिया की एक परिणति है। जेंडर बजटिंग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं महिलाओं के प्रति नीति वचनबद्धता और आवंटन के बीच की खाई को भरना, सार्वजनिक व्यय और नीति में लैंगिक सरोकारों को शामिल करना और जेंडर ऑडिट करना। आइए हम जेंडर बजटिंग के साधनों के बारे में समझें। सार्वजनिक व्यय और नीति की लिंग संवेदी समीक्षा के लिए दिशा निर्देश। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चेकलिस्ट 1 और 2 के रूप में विशेष दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। चेकलिस्ट 1 उन कार्यक्रमों के लिए है जो लाभार्थी उन्मुख हैं और विशेष रूप से महिलाओं पर लक्षित हैं। चेकलिस्ट 2 में मुख्यधारा के क्षेत्र शामिल हैं। सार्वजनिक व्यय की लिंग आधारित प्रोफाइल। जेंडर आधारित प्रोफाइल के निर्माण से जेंडर परिप्रेक्ष्य के सभी योजनाओं और सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करना आसान होता है। लाभार्थी आवश्यकता मूल्यांकन। महिलाओं के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं का निर्धारण करना और इसी अनुसार सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की समीक्षा करना। निगरानी, मूल्यांकन और क्षेत्र स्तरीय सर्वेक्षणों के जरिए प्रभाव का विश्लेषण। लिंग परिप्रेक्ष्य से कार्यक्रमों के प्रभाव विश्लेषण के परिणामों से महिलाओं के सार्वजनिक सेवाओं या व्ययों तक पहुंच में उत्पन्न होने वाली बाधाओं की पहचान से मदद मिलती है। सहभागितापूर्ण बजटिंग। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की सभी जेंडर बजटिंग उपक्रमों की सफलता की कुंजी के रूप में देखा जाता है। स्थानिक मानचित्रण। सूक्ष्म स्तरीय आवश्यकताओं के लिए व्यापक स्तरीय नियोजन। सामाजिक आधारभूत संरचना का स्थानिक मानचित्रण उपलब्ध संसाधनों,
समग्र अंतरालों, जनसंख्या के आधार पर आवश्यक संसाधन का आवंटन और केंद्रों की उपलब्धता के लिए मानदंडों को हाईलाइट करता है। जेंडर बजटिंग के मुख्य भागीदारी हैं निर्वाचित प्रतिनिधि और अभिप्रेरित लोक सेवक या प्रशासक और राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों और PRI में महिला निकाय या जेंडर बजट सेल और सिविल सोसाइटी के संगठन। व्यापक स्तरीय उपक्रमों के लिए सार्वजनिक व्यय की लिंग आधारित प्रोफाइल तैयार करने की जरूरत होती है। ये महिलाओं के लिए संसाधन के आवंटन में क्षेत्रों के बीच के अंतराल की पहचान करने के लिए एक परिस्थिति परक विश्लेषण या बेंचमार्क के रूप में काम करता है। इसका इस्तेमाल किसी राज्य या मंत्रालय के संपूर्ण बजट के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। अंतरालों की पहचान करने से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में संसाधनों की वृद्धि या पुनः प्राथमिकीकरण सक्षम होगा। फंडों का प्रवाह, लिंग अनुकूल क्रियान्वयन और प्रतिफलों की उपलब्धि की निगरानी करना जेंडर बजटिंग का एक अभिन्न अंग है। सूक्ष्म स्तर के उपक्रमों में गांवों और शहरों में महिलाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का स्थानिक मानचित्रण किया जाता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, ईंधन और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यय के बेंचमार्क तैयार करने से महिलाओं के लिए आवश्यक फंडों की वास्तविक तस्वीर सामने आती है। इसका अगला चरण है लिंग आधारित स्थानिक जरूरतों को संसाधन आवंटन में उत्तरोत्तर रूप में परिवर्तित करना और प्रशासन के सभी स्तरों में संसाधन के आवंटन में सहक्रियता का निर्माण करना ताकि सर्वव्यापी कवरेज सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय असंतुलनों और आधारभूत संरचना के अंतरालों को भरने के लिए संसाधन आवंटनों को पुनः प्राथमिकता प्रदान करना। लिंग उन्मुख प्रशासन में उन योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने का चरण शामिल है जो क्षेत्र स्तर पर लाभार्थी आवश्यकता मूल्यांकन के जरिए निर्धारित किए गए लैंगिक सरकारों को सम्मिलित करते हैं। कार्यक्रमों को महिलाओं की भागीदारी में निर्मित लैंगिक परिप्रेक्ष्य से दोबारा डिजाइन किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के इस्तेमाल में लैंगिक व्यवधानों को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। क्रियान्वयन और प्रतिफलों की निरंतर निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन से उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई सक्षम होगी। लिंग विशिष्ट व्यय के लिए चेकलिस्ट 1 के अंतर्गत योजना एवं बजट निर्माण, कार्य प्रदर्शन जांच और भविष्य का नियोजन और सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। हम इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखेंगे। लिंग विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के नियोजन और बजट निर्धारण के अंतर्गत महिलाओं के लिए बने कार्यक्रमों के तहत की जाने वाली गतिविधियां, सूचक जैसे लाभार्थी महिलाओं की संख्या, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि और संसाधनों या आय या कौशल इत्यादि में परियोजना पश्चात बढ़ोतरी, वार्षिक बजट में संसाधनों के आवंटन की मात्रा का निर्धारण और महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन की पर्याप्तता का मूल्यांकन शामिल हैं। कार्य प्रदर्शन की जांच के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक कार्य प्रदर्शन की समीक्षा और लक्ष्यों को हासिल करने में होने वाले व्यवरोधों की पहचान करना, कार्यक्रम हस्तक्षेप का मूल्यांकन और प्रभाव सूचकों की पहचान करना और व्यय, आउटपुट समसूचकों और प्रभाव समसूचकों के प्रवाह विश्लेषण का संकलन शामिल है। भविष्य का नियोजन और सुधारात्मक कदमों के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना, लक्षित लाभार्थियों की जनसंख्या के संदर्भ में संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित करना, उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और परिणामों की समीक्षा के आधार पर नीतियों या योजनाओं में बदलाव की योजना तैयार करना शामिल है। मुख्य धारा के क्षेत्रों जैसे रक्षा,
बिजली, दूरसंचार, संचार, परिवहन, उद्योग, वाणिज्य आदि ने चेकलिस्ट 2 को अपनाया है। इसमें सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता वाले सभी कार्यक्रमों की सूची और साथ ही आवश्यक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, लाभार्थियों या प्रयोक्ताओं के लक्ष्य समूह की पहचान करना, इस बात का निर्धारण करना प्रयोक्ताओं या लाभार्थियों को वर्तमान में सेक्स के अनुसार वर्गीकृत किया जाना है। महिलाओं के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए स्थानीय उपायों की पहचान करना, लैंगिक परिप्रेक्ष्य से रोजगार पैटर्न का विश्लेषण करना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों पर ध्यान देना और सेक्टर के अंदर अलग अलग स्तरों पर लैंगिक पक्षपात और असंतुलन को ठीक करना। लिंग ऑडिट इस बात की पहचान करता है कि संगठनों द्वारा उनके प्रोग्रामिंग पोर्टफोलियो और आंतरिक संगठनात्मक कार्यों में लैंगिक के मुद्दों से कैसे निपटा जाए। ये पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को विभेदित करने और पुरुषों और महिलाओं पर भेद कर प्रभाव वाली नीतियों और कार्यक्रमों की पहचान है। जेंडर ऑडिट भौतिक और वित्तीय वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में वास्तविक कार्य प्रदर्शन, कार्यक्रम के हस्तक्षेपों के मूल्यांकन के जरिए वास्तविकता की जांच, व्यय और प्रभाव के सूचकों की समीक्षा को दर्शाता है। लिंग ऑडिट के जरिए पंचायती राज द्वारा क्रियान्वित विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए हम इसका सारांश देखें। सार्वजनिक व्यय आवंटन और परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से लिंग परिप्रेक्ष्य में बजट निर्माण महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता में परिणत हो रहा है। चूंकि महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक हस्तांतरण की गुणवत्ता का एक आवश्यक घटक है, जैसे कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में परिकल्पना की गई है, इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं के लिए संस्थागत रूप से स्वीकृत लाभों और लाभों के प्रवाह का वास्तविकीकरण जमीनी स्तर पर हो। लिंग बजट दृष्टिकोण PRI के लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा। लिंग उन्मुख नियोजन और बजट निर्माण प्रक्रिया पर आधारित ई-लर्निंग मॉड्यूल को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद।